हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं हमारे जुलाई मंथ का रेट्रोस्पेक्शन। करने वाले हैं जुलाई मंथ का रेट्रोस्पेक्शन। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जुलाई मंथ में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितने लॉसेस हुए, जो ओवरऑल जो रिजल्ट था वो क्या है, और जो मैक्स प्रॉफिट है वो किस ट्रेड में हुआ, मैक्स लॉस किस ट्रेड में हुआ, क्यों हुआ, वो भी जानेंगे और उससे सीखने की कोशिश करेंगे। और इससे बड़ी बात मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ फर्स्ट टाइम मेरा ट्रेडिंग जर्नल। तो बेसिकली ट्रेडिंग जर्नल में हम क्या होता है, मैंने इस मंथ जो भी ट्रेड्स करी है वो लिखा है, ठीक है, उनका एंट्री, उनका एग्जिट, और किस तरह से एक ट्रेडिंग जर्नल होना चाहिए वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस वीडियो की थोड़ी बहुत रीच बढ़ सके। अभी भी 20-25 लोग देख रहे हैं, आई थिंक दे आर इनफ। बट अगर कहीं पे कोई ऐसे लोग हैं जो कि अपना छोटा ट्रेडिंग अकाउंट अगर ग्रो करना चाहते हैं, मैं अपना कर रहा हूँ, ठीक है, तो शायद अगर उन तक मेरा ये वीडियो पहुंचे तो उन्हें कहीं ना कहीं हेल्प हो। तो बेसिकली देखो, अगर आपका अकाउंट छोटा है तो ठीक है, तो पहले क्या होगा कि आप शायद अभी उन 90% ट्रेडर्स में से हैं जो कि अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लूज करते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप हमें पहले वो 10% जो लोग हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा सा है पोर्शन, पहले उसमें आना है। उसमें आप कैसे आ पाओगे? सबसे पहले अगर आप मेरा अकाउंट देखोगे या फिर जुलाई मंथ के जो मेरे प्रॉफिट्स हैं अगर वो देखोगे तो शायद आपको नंबर्स में काफी कम लगे, बट फर्स्ट थिंग क्या है, हमको नंबर्स नहीं देखने हैं, हमको देखना है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज देखने के बाद हमको क्या देखना है कि हमें वो 10% लोगों में आना है। 10% लोग कौन है? ठीक है, 90% लोग तो हैं जो कि पैसा लूज कर रहे हैं। 10% लोग कौन है? या तो वो पैसा लूज नहीं कर रहे हैं या तो उनको प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? पैसा लूज नहीं करना। उसके बाद जब इस स्टेप में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तब वी विल मूव अहेड, वन विल टेक अ वन मोर स्टेप फर्दर जब हम प्रॉफिट्स गेन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपका अकाउंट छोटा है और आप बहुत बड़े नंबर्स अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन से आप मार्केट में गलत लेके आ रहे हो। सो पहली थिंग वो नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जुलाई मंथ में क्या हुआ और उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ये है मेरी ट्रेडिंग जर्नल। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको बना के रखा है। तो बेसिकली इसमें मैंने क्या कर रखा है, देखो, एंट्री डेट क्या है, एग्जिट डेट क्या है, स्क्रिप्ट कौन सी है, नंबर ऑफ लॉट्स, यूनिट्स, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, एक्चुअल पॉइंट्स, परसेंटेज, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना मेंटेन किया, ठीक है, मतलब बिफोर एग्जीक्यूशन कितना था, आप जब ट्रेड क्लोज करी तब कितने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे ट्रेड क्लोज करी है, ब्रोकरेज, कैपिटल वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके बाद थोड़ा साइड से आएंगे हम, तो कैपिटल एडिटिव वगैरह के कॉलम पे मैंने ऐड करके रखे हैं, बट इनको मैंने एक अलग शीट में कर दिया मेंटेन। ठीक है, और बाकी यहाँ पे है कमेंट्स। अगर कोई भी चीज़ जब ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ उसके बाद जो जो भी सीखने को मिलता है बेसिकली, या फिर ये जो कमेंट्स हैं हमें रेट्रोस्पेक्शन में काम में आते हैं। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेटेजी कौन सी थी, और ये जो ग्लोबल पीएनएल है ये मैंने ऊपर मतलब इसका एक सेल बना के रखा है तो वो वहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो बेसिकली जुलाई मंथ जो ट्रेड है वो मैंने 6 जुलाई से स्टार्ट किया था, जुलाई का मंथ। इसके पहले के ट्रेड नहीं है, और बाकी ऊपर कुछ ट्रेड्स हैं बट वो काम के नहीं, इसलिए मैं शो नहीं कर रहा हूँ, वरना क्या होता है लोग फालतू चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर है जिसकी ये 29th रो है, लेकिन मैं इसके पहले के नहीं दिखा रहा हूँ वरना फिर लोग उनमें दिमाग लगाते हैं, वहाँ वहाँ कितना प्रॉफिट हुआ, वहाँ कितना लॉस हुआ, बट उस पर हमको भी फोकस नहीं करना है। अभी हमको फोकस करना है हमारे जुलाई मंथ पे। ठीक है, तो देखते हैं जुलाई मंथ में क्या हुआ, और बेसिकली पूरा मंथ नहीं करेंगे एनालाइज, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उनको देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो आप देखो एक बार कि यहाँ पे जो मेरे प्रॉफिट्स हैं उनको मैं किस तरह से मेंटेन करता हूँ, और आपको जैसे कि दिख रहा है कि यहाँ पे 3 ट्रेड्स थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मेरे कुछ जो ट्रेड्स होने वाले हैं वो हेजिंग वाले भी होते हैं। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे देखो, ये जो लॉट था ये था 45,700, तो ये मेरा एक हैज था। इसके अगेंस्ट जो मेरी ट्रेड थी वो मैंने ये दो जो लॉट्स हैं, मतलब ये जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, मैंने इनको एक्चुअल में बाई किया था, और बाकी इसको मैंने सेल वेल कर दिया होगा ताकि एक हेज क्रिएट हो सके। मैं नेकेड ऑप्शन बहुत कम बाई करता हूँ, बट अगले दिन आप देखो तो देखो यहाँ पे जो मेरा लॉस है वो है 657 का, और ये है लॉस आफ्टर ब्रोकरेज एंड टैक्सेस। ठीक है, यहाँ मैंने ब्रोकरेज और
चार्जेस का भी कॉलम बना दिया है। तो आप देख सकते हो हमेशा जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है वो मैं हमेशा अपने फेवर में रखता हूँ। इसकी जब मुझे लॉसेस होते हैं वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जब मेरे प्रॉफिटेबल डेज हो तब मेरे जो लॉसेस हैं वो काफी कम हो। तो यहाँ पे देखो 700 लगभग 650 का लॉस है, बाकी जो प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 1000 और 600 का है। ठीक है, तो इस तरह से मैं जो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड है वो मेंटेन करके चलता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक नेगेट ऑप्शन बाई किया था, क्वांटिटी में थी मेरी 50 और अराउंड 35% गेन के साथ मैंने इसको सेल किया। तो नेगेट ऑप्शन काफी कम बाई करता हूँ मैं, मतलब बहुत रेयर केसेस में जब मुझे मतलब काफी ज्यादा श्योरिटी होती है कि हाँ अब, और जहां मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कम होता है, उस केस में मैं बाई करना प्रेफर कर लेता हूँ कभी कभी। अब यहाँ पे आप देखो जिसकी, तो यहाँ पे जो था वो मेरे ये जो था 12th का, तो ये आपको देख रहे हो उसमें 22 रुपये जो भी है और ये लॉस दिखा रहा है। तो ये एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करी बट वो मुझे ट्रेड को करना था कैश एंड कैरी में, बट मैंने इंट्राडे में गलती से ऑर्डर लगा दिया था। तो इसलिए फिर मुझे उसको स्क्वायर ऑफ करके फिर से मैंने सेम ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। देखो ये जो ऑर्डर है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ फिर मैंने फिर से वो ट्रेड एग्जीक्यूट करी, तो इसको मैं कैरी फॉरवर्ड किया था, बट इस तारीख को कल को तो मैं ले गया, वो ट्रेड मेरे फेवर में थी काफी हद तक, बट अगले दिन काफी बड़ा गैप अप ओपन हो गया। मैंने ट्रेड ली थी शॉर्ट में, तो आप देख सकते हो जिसकी देखो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, तो मैंने 12 तारीख को, ठीक है 12 तारीख को यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करी। ठीक है, और ये ट्रेड थी मेरे फेवर में। ये देखो मैं इतना प्रॉफिट में ऑलरेडी था। तो अगर आप ये वाला प्रॉफिट देखोगे तो ये ऑलरेडी मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ पे हम स्केल देखेंगे तो ये देखो 200 पॉइंट्स तो मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका था, बट मैं सोच रहा था कि ऑलरेडी यहाँ पे जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे एक मेजर जो सपोर्ट है ये वाला, इसको ऑलरेडी वो ब्रेक कर चुका है। तो आई आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ गैप अप ऑफ अराउंड 250 पॉइंट्स, और 250 पॉइंट गैप अप होने के बाद भी वो अराउंड 400 से लगभग 500 पॉइंट तक चला गया। तो जब ये गैप अप हुआ तभी मुझे, खैर मेरा हेजिंग था ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा हेज था इसके अगेंस्ट, बट मैंने इतना गैप मतलब 300 पॉइंट का गैप अप तो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। तो यहाँ जो मेरे लॉसेस थे वो ज्यादा हो गए 2200 के। ठीक है, तो बस ये वाला जो दिन था यहाँ मुझे लगभग 1500 का लॉस हुआ। इसके बाद फिर से मैंने लगभग 1200 का मुझे यहाँ पे लॉस हुआ। ये भी एक नेगेट ऑप्शन था। इसके बाद आप देख सकते हो कि डिसेंट मतलब अराउंड 400 to 500 के ही जो मुझे होते हैं लॉसेस होते हैं। अब यहाँ पे देखो जो मेरा बिगेस्ट विन था ये था 17 को। तो 17 को जो मेरा ये भी एक्चुअली एक हेज था जिसमें कि मैंने 8000 के अराउंड सिर्फ 2 लॉट्स में, यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 2 लॉट ट्रेड किए, अराउंड 150% का जो मेरा विनिंग लेग था उसमें मेरा प्रॉफिट हुआ, और जो मेरा लूजिंग वाला जो लेग था वो अराउंड 5000 का जो लॉस दिखा रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट हुआ इस दिन। ये ट्रेड भी एक्चुअली मुझे कैरी करना थी, बट जो मेरा टारगेट था वो इंट्राडे में अचीव हो गया था। ये था इस दिन जब क्लियर हमको मार्केट जो था यहाँ से ब्रेकआउट दिया था और मैंने परफेक्ट यहाँ पे ट्रेड ली थी, और यहाँ पे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था टारगेट ये, बट ये टारगेट इंट्राडे में पूरा हो गया था। तो आप सोच सकते हो हमें जब आप विन करो तब आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आप कहीं भी छोटे मोटे प्रॉफिट लेके बाहर ना जाओ, जिसकी क्या है, इसको बोलते हैं हम चिंदी चोरी करना। जिसकी आपको पता है कि एक बड़ा मूवमेंट होने वाला है और आप फिर भी आप 100 पॉइंट 200 पॉइंट लेके बाहर आ जाते हो। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली और आराम से मैंने 500 पॉइंट्स का गेन लिया उस दिन। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी हेज बना के चल रहा था। अब हेज में क्या होता है कि ठीक है भाई यहाँ पे 8000 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 5500 का मुझे लॉस भी हुआ, लेकिन हेज था इसलिए मैं एटलीस्ट 3000 के प्रॉफिट तक होल्ड कर पाया, वो भी सिर्फ 2 लॉट्स में। ठीक है, यहाँ पे नेगेट ऑप्शन बाई कर सकते थे, बट अगर मैं नेगेट ऑप्शन बाई करता तो आई डोंट थिंक सो कि मैं 8000 तक होल्ड कर पाता। ठीक है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि जो भी हेज बना के चले अपन। तो ये था जो कि मेरा मोस्ट प्रॉफिटेबल डे था जुलाई सीरीज का, और ये जो था ये यहाँ पे मुझे 1500 का जो था वो मैक्स मेरा लॉस था, और बाकी के जो दिन थे वो भी मतलब नॉर्मल डेज ही थे। यहाँ पे देखो 2200 इस तारीख को भी लाइक जो मेरा
लूजिंग लेग था उसमें लगभग 1000 का लॉस, और यहाँ पे 2300 का प्रॉफिट। तो ये होता है। और जब लूज करता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने लूज किया, बट कितना लूज किया, सिर्फ यहाँ पे अराउंड 300 पॉइंट्स, और यहाँ पे रुपीज, और यहाँ पे अराउंड लगभग यहाँ भी 300 रुपये लॉस हुए। तो जब मैं लूज करता हूँ तब अराउंड 300 से 400 रुपये लूज करता हूँ, क्योंकि मैं हेज बना के चलता हूँ, ठीक है। और ये है ब्रोकरेज के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है मैं। और जब मैं विन करता हूँ तब अराउंड यहाँ पे 1100, यहाँ पे 3000, ठीक है। और यहाँ पे लूज किया तो लगभग 500 रुपीज लूज किया, यहाँ पे 1000, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी कि नेगेट ऑप्शन बाय कर लिए थे। तो अब मैं मतलब ये इस बात का तो ध्यान रखूंगा एटलीस्ट कि नेगेट ऑप्शन कम से कम बाय करता हूँ। और इस दिन इतना बड़ा गैप अप हो गया था, इसलिए हम लॉस में थे। तो आइए हम देखते हैं हमारे अकाउंट्स को। ये थी मेरी ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है। अब हम देखते हैं अकाउंट्स में जाके। तो अगर मैं जाऊंगा रिपोर्ट्स में और ग्लोबल पीएनएल का स्टेटमेंट देखूंगा, और हम देखते हैं हमारा जुलाई का सिर्फ, ठीक है। तो जुलाई में हमारे जो प्रॉफिट हमने बुक किए थे वो अराउंड 4000 के थे, जिसमें से हमको नेट पीएनएल हुआ है हमारा 2700 का, जिसमें से हमको 1300 के चार्जेस लग गए। तो आप देखो कि 4000 का 13% कितना होता है। अराउंड 30% हमने ब्रोकरेज और टैक्सेस में दिए है, ठीक है। तो इसका भी हम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अब कि एटलीस्ट 20 से 30% तो हम हमारा जो भी ब्रोकरेज है वो ना दें, वरना। और ये है, मैं एक बार रिफ्रेश भी करता हूँ, वरना लोग बोलते हैं कि नकली पीएनएल दिखा रहा है। बट अब आप ही सोचो, 4000 में क्या ही नकली पीएनएल दिखाऊंगा मैं, ठीक है। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। जो कुछ लोग होते हैं उनको सब करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो ये था हमारा जुलाई। और अब जो अगस्त मंथ होने वाला है उसका जो भी हम प्लानिंग वीडियो है वो करने वाले हैं। और यहाँ पे जो मेरा माइलस्टोन्स हैं वो भी मैंने करके रखे हैं। माइलस्टोन्स कहाँ गया, हाँ ये रहा, देखो। तो अभी जो मेरा कैपिटल था लगभग 1 लाख का है, जो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न था जुलाई मंथ का। अब प्लीज इसको अभी के लिए इग्नोर कर देना, ठीक है। इसको प्लीज अभी के लिए इग्नोर कर दो, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये मतलब आपको अभी समझ में नहीं आने वाला है। और एक्चुअली मुझे खुद को समझ में नहीं आने वाला है। पर अभी हम फोकस करते हैं जुलाई मंथ पे और आने वाले मंथ्स पे। तो देखो, यहाँ पे जो 1 लाख का कैपिटल था, 3000 का हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न था, बट हमको आफ्टर टैक्सेस इतना हुआ बुक। तो मैं इसको करने वाला हूँ कॉपी और यहाँ पे करने वाला हूँ पेस्ट, ठीक है। पेस्ट फॉर्मेट ओनली, ठीक है। तो और ये हमारा हो जाता है 1,26,96 रुपीज, ठीक है। तो अब ये हो गया है हमारा कैपिटल, क्यूमुलेटिव कैपिटल यहाँ पे, ठीक है। और फिर से हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं इसका अराउंड 3%। तो वो है अभी भी लगभग कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसको मैं अभी 3000 ही रहने देता हूँ। और इसको मैं कर देता हूँ, सॉरी, जो होने वाला है हमारा अगस्त। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगस्त में क्या होता है, और जैसा भी होगा आई विल कीप यू अपडेटेड। और साथ साथ में हम सीखेंगे भी और प्रॉफिट भी कमाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप बड़े बड़े ट्रेडर्स को तो देखते हो प्रॉफिट करते, बट जब छोटा अकाउंट जब ग्रो होता है और जब वहाँ पे जब लोग जुड़ते हैं, तब वो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं इन वीडियोज़ में पोस्ट करने के लिए। तो और नहीं करना है तो आपकी मर्जी। मिलते हैं अगले वीडियो में।